गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्या कर लिया था, चीज़ों को सेपरेट करने के सारे तरीके पढ़ लिए थे। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी। अब उसके बाद है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, कि डिफरेंट तरह की जो गैसेज हैं एयर में उनको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं एयर क्या होता है, गैसेज का मिक्सचर है और एक होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही तरह की स्टेट में होती हैं। अगर एक चीज़ गैस स्टेट में है तो अगली चीज़ भी गैसेज स्टेट में होगी। और ये कंपोजिशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और किसी भी कंटेनर में ले लेते हैं और प्रेशर को इंक्रीज़ करके उसको कूल किया जाता है, ठीक है। और जिसमें क्या करेंगे, कूल करते वक्त हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पे तो क्या होगा, एयर के जो गैप है पार्टिकल्स के वो बीच में कम हो जाएंगे और टेम्परेचर हम कम कर देंगे, तो ऐसे एयर लिक्विड एयर में बन जाती है। क्या बन जाती है? लिक्विड एयर में। अब इस लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करवाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एयर के जो कंपोनेंट हैं, यानी कि ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अब डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे अलग हो जाती हैं, ठीक है। एयर से वापस बताता हूँ, एयर से कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए पहले उनको हाई प्रेशर पे किसी कंटेनर में इकट्ठा करें, फिर उनको कूल डाउन करें, कूल डाउन करके उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपके जो एयर के कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये एक सेटअप दिखाया हुआ है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ये एक तरह की, ये बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज वगैरह में इस तरह से किया जाता है। ये आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम कैसे कैसे है। कि एयर को प्रेशर पे इकट्ठा किया, फिर उसको कंप्रेस किया, फिर टेम्परेचर कम किया, फिर उसको लिक्विड बनाया, फिर उसको अलग अलग इकट्ठा कर लिया, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग और आर्गन अलग, ठीक है। अब है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। और ऐसे ही अगला जो टॉपिक है वो है सॉल्ट के बारे में। अगर आपको सॉल्ट या फिर कॉपर सल्फेट का प्योर सैंपल लेना है तो आपको क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को अपनाना होता है। उसमें क्या करना होता है, कॉपर सल्फेट या सॉल्ट का हमें लिक्विड सॉल्यूशन लेना होता है, यानी कि उनको लिक्विड फॉर्म में लेना होता है। फिर उसके बाद उसमें हम क्या कर उसको हम डिहाइड्रेट करवा देते हैं, यानी कि लिक्विड में से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को वहाँ से हटा देते हैं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स आपके हट जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल मिल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी लिक्विड में से जब हम वाटर को हटा देते हैं तो क्या मिलते हैं आपको, क्रिस्टल। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रकार से आपको कॉपर सल्फेट और सॉल्ट का क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे जो कि एकदम प्योर होंगे, ठीक है। अब इसके यूजेज क्या है भाई, सॉल्ट एक सबसे पहला यूज़ है कि प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट लेने के लिए। दूसरा, किसी भी चीज़ के क्रिस्टल बनाने के लिए, जैसे पोटाश एलम के क्रिस्टल वगैरह बना ली तो उस चीज़ में होता है। अब वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, यानी देखिए, अगर वाटर को कंज्यूमेबल बनाना है तो बहुत सारा हमारे पास अर्थ पे पानी है, उसको हम कैसे बनाएं। कोई भी रिजर्वर है जहाँ पानी इकट्ठा रहता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से वाटर को लेंगे, उस वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे। सेडिमेंटेशन टैंक में जो गंदगी सारी नीचे बढ़ जाएगी, फिर वाटर को आगे बहा जाएगा। फिर उस वाटर को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सस्पेंडेड होती हैं, वो धीरे धीरे बॉटम पे बैठने लग जाती हैं। फिर उस वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में डाला जाएगा। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं। फिल्टर्स के जो होल है नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं, उन होल से पानी निकलता है। फिर वो पानी निकलता हुआ एकदम प्योर होता है। उस प्योर वाटर को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरीन उसमें मिलाया जाता है, जिससे जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्लोरीनेशन हम उसको घरों में भेज देते हैं यूज़ के लिए। अब है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए, फिजिकल केमिकल चेंज आप क्लास 8 में भी पढ़ते आए हुए हैं, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। ऐसे चेंज जिनसे हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, नई चीज़ हमें मिल जाती है, वो होती है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिनसे कोई न्यू सब्सटेंस आपको मिलता ही नहीं है, बस देखने में चेंज हुआ लेकिन नई चीज़ नहीं मिली। जैसे पानी से बर्फ़ बना, बर्फ़ से वापस पानी, रहा तो वो एक्चुअल वाटर है ना। अब हमने देखा दूध से दही जम गया, अब दही पीछे वापस से दही से हमें दूध नहीं मिलेगा, तो एक नया सब्सटेंस है, तो ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है। ये बहुत ईजी है। जैसे आयरन पर रस्ट लग जाना, ये क्या एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि जिस आयरन पर रस्ट लग चुका है, जो रस्ट वाला पीस है, उससे वापस आयरन आपको नहीं मिलेगा। कटिंग ऑफ ट्रीज एक तरह का फिजिकल चेंज है। ये तो ये आप जान सकते हैं, 8 क्लास में आप पढ़ के आए हैं। अब है व्हाट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो उनको हम एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है। एलिमेंट कंपाउंड आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी एक टेबल बनाई हुई है कि एलिमेंट और मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट नाम का टर्म इस्तेमाल किया। क्या नाम था? रॉबर्ट बॉयल। जिन्होंने जो टर्म यूज़ किया था वो 1661 में किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक एंटनी लॉरेंट लेविश्नर नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एलिमेंट की क्या दी, डेफिनेशन दी। इनका जो लाइफ स्पैन था 1743 से लेकर 1904 तक रहा, 1794 तक रहा, उसके बाद वो नहीं रहे। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि जो एलिमेंट है ये
किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम आगे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो ये आपको हुआ एलिमेंट। अब एलिमेंट्स की देखिए कुछ खास बात जो भी है वो हम पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड। एलिमेंट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। अब मेटल्स के देखिए कुछ कैरेक्टर्स हैं, क्या हैं, दे हैव लस्टर यानी कि वो चमक होती है उनके पास, वो देखने में ग्रे, सिल्वरी, गोल्डन, येलो कलर के हो सकते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, डक्टाइल यानी कि उनसे वायर्स बना सकते हैं, मेलेबल उनसे थिन शीट बनाई सकती हैं, सोनर्स अगर उनको पीटा जाए तो उन पर आवाज़ आती है, ठीक है। अब मेटल्स के एग्जांपल है गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी की सारी चीज़ें। आगे हम देखते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, मेटल्स के एक भी करेक्टर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पूरे कंडक्टर होते हैं, और नॉन लस्टरस, नॉन सोनरस और नॉन मालेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोल, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी, ब्रोमीन, ये सारी की सारी। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा लेता है। अब हम आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, उनको केमिकली हमें मिक्स करना होता है एक डेफिनेट रेशियो में, तो मिलके कंपाउंड बनता है। जैसे कि हम वाटर की बात करें H2O, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, एक वाटर का कंपाउंड बनाते हैं। तो ये होता है एक डेफिनेट रेशियो। ऐसा नहीं कि हम कितने भी मिला दें, H3O मिला दें, H3O अगर आप बना देंगे तो ये होता है सॉरी एक H2O2 होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखने में वाटर जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा जहरीला होता है, ठीक है। तो हम किसी भी प्रोपोर्शन में इनको नहीं मिला सकते। अब हम मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, या फिर क्या कैसे कैसे एक दूसरे से वैरी करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक। एलिमेंट या फिर कंपाउंड को आप नया अगर मिला दें तो एक मिक्सचर बन जाएगा, नया चीज़ आपको कुछ नहीं मिलेगी, जैसा था वैसा ही आपको मिल जाएगा। कंपाउंड बात करें, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाते हैं। अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में बहुत सारी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, किसी भी तरह का मिक्सचर हो सकता है। कंपाउंड, द कंपाउंड ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस ऑलवेज फिक्स्ड, जो कंपाउंड बनेगा एक फिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट रेशियो में उसमें एलिमेंट्स जुड़ते हैं। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस, मिक्सचर में क्या है, जो भी आपने मिलाया सबकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कंपाउंड में बिल्कुल टोटली नई चीज़ मिलेगी, तो पुरानी जैसा आपको कुछ देखने को नहीं मिला। वो हाइड्रोजन एक गैस, ऑक्सीजन एक गैस, दोनों गैस को मिला दें वाटर मिल गया, लिक्विड मिल गया, लिक्विड तो गैस है, बिल्कुल अलग होता है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से या फिर केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इसके बारे में। अब आगे कुछ दिया हुआ है, जैसे कि एक एक्टिविटी है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप लुक द सेम, आगे देखते हैं विच ग्रुप, ये एक्टिविटी है, आगे बढ़ते हैं। द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 1, ये एक एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, इनको मिक्स करा। फिर ग्रुप 2 क्या कर रहा है, मिक्स क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्लेम, लेट द मिक्सचर कूल। तो एक एक्टिविटी आप इसको पढ़ के देखें, ठीक है। तो वहाँ का जो रिजल्ट है वो क्या है, देखिए। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, द सब्सटेंस आर गिवन द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। तो फर्स्ट ग्रुप का जो रिजल्ट था वो क्या था, एक मिक्सचर था जिसमें आयरन और सल्फर मिलाया गया था, ये वाला ग्रुप 1 का। अब ग्रुप सेकंड जो है, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज द इट्स कंपाउंड, ये भी फर्स्ट के बारे में, जो उनकी जो प्रॉपर्टीज सेम है, आयरन की और सल्फर की प्रॉपर्टी सेम निकलेंगी। अब ग्रुप 2 का रिजल्ट क्या है, द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप सेकंड इज कंपाउंड, ग्रुप सेकंड ने जो मिलाया था, देखिए, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर। अब यहाँ पे हीट कर दे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमको चीज़ मिलेगी वो थोड़ी अलग मिलेगी, ठीक है ना। एक हमने नॉर्मली मिक्स करा, एक हमने हीट करके मिक्स करा, हीट करने पे एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड, ठीक है, जैसे आपको बता दिया, केमिकल रिएक्शन हुई, आपको कंपाउंड मिल गया, विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल अलग है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, कंपोजिशन तो एक जैसा रहा, यानी कि डेफिनेट प्रोपोर्शंस में जुड़े, लेकिन वो चीज़ें आप वहाँ पे अलग बन गई। तो यहाँ पे आगे टेबल है, देखिए टेबलेट कैसे गया। मैटर के दो चीज़ें हैं, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर में होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप उनको करें, जो नहीं आए समझ में आप कमेंट बॉक्स में पूछें।